बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्राफ थ्योरी को लेके चलेंगे लेक्चर 1 से 2 सो ऑन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ग्राफ थ्योरी को हम स्टडी करते क्यों हैं। ठीक है जी, कि ग्राफ थ्योरी होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ थ्योरी का मतलब क्या है। ग्राफ थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें हम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम इसमें ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक हो गया। ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। ये तो बात होगी ग्राफ थ्योरी की। अभी दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, ग्राफ थ्योरी को हम पढ़ते क्यों हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई कि इसको हम इस वजह से पढ़ते हैं कि ये नेटवर्किंग में यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो रियल वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं, उन चीज़ों में यूज़ हो रहा है। ग्राफ थ्योरी का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास कोई मतलब कम्प्लेक्स आपके पास कोई चीज़ है उसको मिनिमाइज़ करता है। ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये इसी पार्ट का अभी आंसर आगे देंगे आपको 2-3 टॉपिक्स के अंदर, कि हम किस चीज़ को मतलब कि एक लेंथी चीज़ आपके पास पड़ी है उसका आप एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देते हैं। तो मतलब उसको यूज़ वो उस जगह पे जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो ग्राफ थ्योरी उस जगह पे यूज़ हो रही होती है। इस जगह पे मैंने साथ एक ये एग्जांपल भी रखी हुई है, आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये आपको समझाता हूँ फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इस जगह से। अभी तीसरी चीज़ ये आती है हमारे पास कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ थ्योरी इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में ग्राफ थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इस डायग्राम से आपको बताता हूँ कि गूगल मैप फॉर एग्जांपल, आप सारे लोग जानते हैं कि गूगल मैप्स क्या होता है। मतलब आपने कोई लोकेशन निकालनी हो तो उस जगह से आप निकाल लेते हैं। वो कि मतलब उसके अंदर बैकग्राउंड पे क्या चीज़ यूज़ हुई है, यही चीज़ यूज़ हुई है ग्राफ थ्योरी। क्योंकि आप देखें ना, ये एग्जांपल मैंने वहीं से उठाई है। अभी देखें यहाँ पे एक मूवी थिएटर है, आप इसको वर्टेक्स कह लें क्योंकि हम ग्राफ थ्योरी की फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला वर्टेक्स हमारे पास क्या है जी, मूवी थिएटर का। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास दूसरा वर्टेक्स क्या है कि दिव्या हाउस। थर्ड पे आपके पास क्या आता है, गैस स्टेशन। और फोर्थ पे आपके पास क्या आ रहा है, योर हाउस। ठीक हो गया। ये 4 वर्टेक्स हैं आपके, वर्टिसेस हैं आपके पास। और पांचवा आपके पास क्या है, ग्रॉसरी स्टोर। योर हाउस का पाथ इधर से आप लेके जाएं तो ये आपने इनको, ये जो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ आपने असाइन की हुई हैं, एक ये इधर से 3 है, इस साइड से 4 है, इस साइड से 6 और इधर से 2। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में बताने का मकसद ये है कि योर हाउस, ये आपका मतलब घर, आप इधर से मूवी थिएटर पे जाना चाह रहे हैं, आप ये पाथ चूज़ करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास 2 मतलब कि आपके पास पाथ आगे, आप या तो ये डायरेक्टली ये चूज़ कर लें, दूसरा आपके पास ये वाला पाथ आता है ग्रोसरी स्टोर की तरफ से होके आप मूवी थिएटर की तरफ जाएं। तीसरा पाथ आपसे ये वाला आता है, थोड़ा लंबा रूट आ जाता है आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह ही आप हर पॉइंट से देखेंगे कि आप अगर आपने मूवी थिएटर पर इधर जाना है तो आप इस जगह से इधर भी जा सकते हैं, इस जगह से डायरेक्टली इधर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप योर हाउस यहाँ से जाना चाहते हैं दिव्याज हाउस में, तो आप डायरेक्टली सीधे भी जा सकते हैं या इनडायरेक्टली यहीं से होकर गैस स्टेशन से होकर फिर आप इधर जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें बताने का मकसद ये है कि आप डिफरेंट रूट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कोई एक रूट आपको ज़्यादा लग रहा है कि उसमें ज़्यादा मतलब कि फासला है, आप कोई दूसरा रूट वहाँ से पकड़ें। बेसिकली इसमें यूज़ क्या हो रहा है हमारे पास, ग्राफ थ्योरी, क्योंकि हम इसमें कनेक्शंस बना रहे हैं नोड्स का, डिफरेंट नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं। उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हम निकाल के उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ आई होगी आपको। अभी नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास आता है कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। तो सिंपल ग्राफ को मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ, फिर ड्रा करके बताता हूँ कि सिंपल ग्राफ को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ कि जिसमें ना लूप्स हों और ना ही कोई पैरेलल एजेस हो। फॉर एग्जांपल कि ये एक आपके पास आप ये वर्टेक्स बना रहे हैं, वर्टिसेस कह लें क्योंकि हम 4 बना रहे हैं। 4 आपने वर्टिसेस बनाए इस जगह पे। ठीक हो गया। इनको नाम कोई भी दे दें, 1 इसको आप दे दें जी, 2 ये ज़रा इसके साथ लिख रहा हूँ तो इस तरह से हो रहा है। बाकी ये आपने 4 बना लिए। ठीक हो गया। ये 4 आपके पास आ गया वर्टिसेस। 1 से 2 पे आपने एक एज बनाया, 2 से आपने 3 पे दूसरा एज बना दिया। उसके बाद 3 से आप जब जाएंगे 4 पे थर्ड एज, और 4 से 1 पे फोर्थ एज।
अभी इसमें देखें ना कोई लूप आ रहा है ना ही कोई पैरेलल एज आ रहा है, ठीक हो गया। 1 पे भी सिंपल एक यहाँ से एज निकल रहा है, यहाँ से 4 की तरफ निकल रहा है, तो ये आपके पास एक सिंपल ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आती है हमारे पास जी, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, इसी को लेकर मैं कंप्लीट बनाऊंगा। सबसे पहले आप कंप्लीट ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो ज़रा सुन लें कि देयर इज़ एन एग्जैक्टली वन एज बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस, कि हर दो वर्टिसेस के दरमियान एग्जैक्टली वन एज होना चाहिए। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो मैंने अभी बनाया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। 1 से 2 के दरमियान तो एक एज है, 2 से 3 के दरमियान भी एक एज है, 3 से 4 के दरमियान भी एक एज है, 4 से 1 के दरमियान भी एक एज है, लेकिन 1 से 1 के और 3 के दरमियान क्या कोई एज बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो अभी इसको कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक एज यहाँ से बनाएंगे और दूसरा एज कहाँ से बनाएंगे, 2 से 4 के दरमियान। तो ये अब ये एक कंप्लीट ग्राफ बना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है वो क्या है जी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स आपने फाइंड करना है इस जगह पे। इसके लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे लगा देता हूँ, लूप, ठीक हो गया। ये मैंने लूप लगा दिया। अभी आपने इसकी डिग्री फाइंड करनी है कि हर वर्टेक्स की डिग्री किस तरह फाइंड करते हैं। अभी ये 1 है, इसकी आपने डिग्री फाइंड करनी है। तो अब देखें कि यहाँ से कितने एजेस निकल रहे हैं, मतलब इसके इंसिडेंट एजेस कितने हैं। 1 से कितने जा रहे हैं, एक 2 की तरफ जा रहा है, एक यहाँ से 3 की तरफ जा रहा है, तो 4 की तरफ जा रहा है। 1 की डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे आप लिख लें, 1 की डिग्री क्या हो गई, 4, ठीक हो गया। 2 की डिग्री क्या होगी, 1 2 3। एक चीज़ जो आपने इधर याद रखनी है वो ये है कि लूप की डिग्री 2 काउंट करेंगे आप, ठीक हो गया। ये आपने मतलब कि लिख लें या पास या वैसे याद रख लें कि जो लूप आपके पास जिधर भी लगा होगा उसकी डिग्री आप 2 काउंट करेंगे। तो 3 तो इसके इंसिडेंट एजेस यहाँ से निकल रहे हैं, तो 3 डिग्री तो ये होगी डायरेक्टली, ठीक हो गया। एक लूप लगा हुआ है 2 पे, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 5, 3 + 2 5। अभी 3 पे आए तो 3 की डिग्री इंसिडेंट एजेस कितने हैं इसके, 3, तो इसकी डिग्री भी 3 है मेरे पास, ठीक हो गया। इसी तरह 4 है, तो 4 पे आएंगे तो डिग्री कितनी है इसकी, 4। तो ये डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमने फाइंड कर लिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के टोटल डिग्री ऑफ जी, ये हमारे पास जो ग्राफ था इसको फॉर एग्जांपल नाम दे दें जी, एक जी या कोई भी दे दें। तो टोटल डिग्री ऑफ जो ग्राफ का नाम है वो हमने जी दिया है, तो जी टोटल डिग्री ऑफ जी हमारे पास टोटल अब डिग्री कितनी हो गई है, 4। पहले वर्टेक्स की कितनी थी, 4 प्लस सेकंड की 5, 4 + 5 कितनी होगी, 9 प्लस 3 थर्ड वर्टेक्स की जो वर्टेक्स है हमारे पास उसकी डिग्री कितनी है, 3। 9 + 3 कितना होगा मेरे पास, 12। 12 + 4 16। तो टोटल डिग्री मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे इधर लिखते हैं जी 16। तो ये आपके पास जो टोटल डिग्री निकली है पूरे ग्राफ की वो क्या है, 16, ठीक हो गया। तो इसी तरह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे हैंड शेकिंग थ्योरम के बारे में, कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके कुछ थ्योरम्स लेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हैंड शेकिंग थ्योरम होता क्या है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।